सबको जय मसीह। मैं लक्की टंडन आपका भाई प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम प्रार्थना के विषय में जानेंगे, सुबह की प्रार्थना के विषय में। ये मेरी बहन है नरगिस टंडन, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि सुबह की प्रार्थना कैसे करना चाहिए। और बहुत से यूट्यूब में और फेसबुक में और इंस्टाग्राम में बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सुबह की प्रार्थना एक्चुअल में होता कैसे है। बिब्लिकली बाइबल के अनुसार हमको सुबह की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, प्रार्थना में हमारे पास किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़नी चाहिए। तो हम आज एक्चुअल में जानेंगे कि प्रार्थना सुबह की प्रार्थना कैसे की जाती है। इस बात को हम जानेंगे कि हमको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। मेरे साथ आप खोलेंगे भजन संहिता की किताब और उसके 3 अध्याय के मेरे प्रियो और उसके 5वें आयत में राजा दाऊद कहते हैं, मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। इसका डिफिनेशन मीनिंग हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। मैं लेटकर सो गया। देखिए, हम अपने काम को करके, है ना, जो भी काम हम करते हैं उसको काम को जो है करके हम सो जाते हैं। उसके बाद हम मॉर्निंग में प्रेयर के लिए उठते हैं, परमेश्वर के लिए बातें करने के लिए हम उठते हैं। उसके बाद आगे राजा दाऊद कहता है, मैं फिर जाग उठा। प्रार्थना करने के लिए राजा दाऊद जो है जाग उठता था। उसी प्रकार आप और मैं प्रार्थना करने के लिए जाग जाते हैं। और उसके बाद आगे कहता है, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहोवा हमको अगुवाई करता है कि तू प्रार्थना कर, मेरे से बात कर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं। और जब हम वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है। तो यहाँ पर राजा दाऊद और उसके 5 के और उसके 3 आयत में हम इसी में देखते हैं। 5 के 3 में लिखा है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। जी हाँ, बड़े स्पष्ट रूप से कहता है, भोर को हे यहोवा मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, 10 बजे प्रार्थना करते हैं, कोई लोग खाना बना के प्रार्थना करते हैं और कई लोग जो है तो 12 बजे प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। प्रार्थना 10 बजे या 12 बजे या खाना बना के या नहा के ऐसे प्रार्थना नहीं होता है। पहले जो है प्राथमिकता जो है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ही को देना चाहिए। राजा दाऊद बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि हे यहोवा मुझे भोर को तेरी वाणी सुनाई देगी। तो कौन से वाणी की बात कर रहे हैं? सुबह की प्रार्थना की बात कर रहे हैं। कहता है, हे यहोवा मुझे भोर को तेरी वाणी सुनाई देगी। आगे देखता है, देखेंगे, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया, कितना सुंदर वचन कहता है मेरे प्रिय। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यहाँ पर जो राजा दाऊद था उसकी आशीष की बात जो होते हैं। और एक वचन मुझे और याद आ गया, वचन में लिखा है, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। जी हाँ, सियोन में हे यहोवा तेरी स्तुति पाठ जोती है। तो यहाँ पर स्तुति बोला है तो इसका मतलब प्रियो ये नहीं है कि सिर्फ स्तुति हमारे परमेश्वर के लिए स्वर्ग से सियोन से स्तुति परमेश्वर के लिए बाट जोती है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से जब हम प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर एक्चुअल समय को हमारा इंतजार करता है कि मेरे बेटे और बेटियाँ जब बिस्तर से उठेंगे 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, भोर को यहाँ पर बोला है मिनिमम 5 और 6 बजे का अर्थ है भोर का मतलब। तो मेरी बेटी मेरे लिए धन्यवादी बलिदान चढ़ाएगी। परमेश्वर इंतजार करते रहता है। तो इसी वचन को लिखा है कि सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और हे परमेश्वर तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। तो हमारी प्रार्थना को हमको यहाँ पर जरूरी नहीं कि स्तुति ही सियोन में बाट जोती है, हमारी प्रार्थना भी मेरे प्रियों की बाट जोती है परमेश्वर के लिए। देखते हैं कि संजय कलीसिया की प्रार्थना में मेरा लक्की बेटा प्रार्थना कर रहा है। रायपुर के कलीसिया में मेरा बेटा समूएल प्रार्थना कर रहा है। दुर्ग के कलीसिया में मेरा बेटा मूसा प्रार्थना करेगा। तो नाना प्रकार के स्थानों में जहाँ पर चर्च हैं, जहाँ पर परमेश्वर के लोग हैं, वहाँ पर भोर को हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति परमेश्वर के लिए बाट जोती है। तो मेरे प्रियो, आज ही इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हमको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। और मेरे साथ आप खोलेंगे याकूब की किताब और उसके 4 अध्याय के और उसके 10 आयत को हम पढ़ेंगे। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है, प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के सामने हमको दिन बन के मेरे प्रियो प्रार्थना करना है। तब आगे वचन कहता है, तब वह तुझे शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि का मतलब होता है सब सिर के ऊपर। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता दूं, सबसे पावरफुल कंट्री कौन है इस वर्ल्ड में? अमेरिका है।
क्योंकि अमेरिका पावरफुल सुपर नेचुरल देश है, सुपर पावर रखता है अमेरिका, तो वो शिरोमणि देश है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रभु के सामने दीन बनोगे तो वह तुझे शिरोमणि बनाएगा। हमारे सब समस्या के ऊपर मेरे प्रियो परमेश्वर हमको शिरोमणि आप लोगों के लिए प्रार्थना करके दिखाता हूँ कि हमको कैसे प्रार्थना करना है। आइए अपनी आंखें बंद करके। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके यीशु नासरी के पवित्र नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं, जिस नाम के द्वारा पिता परमेश्वर आपने मनुष्य से प्रेम किया और मनुष्य से मेल मिलाप किया, वो है यीशु नाम। पिता परमेश्वर वचन कहता है, याकूब 4:8 वचन के अनुसार वचन कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। पिता परमेश्वर आपका वचन स्पष्ट है। पिता परमेश्वर हम आपके निकट में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम सारी चिंताओं को, सारी तकलीफ़ों को किनारा करते हुए पिता परमेश्वर अपने आप को खाली करते हुए, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं। और प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हमको परमेश्वर प्रार्थना में बढ़ाइए और पिता परमेश्वर हमको बताइए कि हमको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। वो जो पिता आप चाहते हैं वैसे प्रार्थना हर एक सच्चा भक्त करने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस सुबह के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमको जीवित रखा, प्यारे परमेश्वर संभाल के और बचा के रखा। हमने न्यूज़ पेपरों के माध्यम से, हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि प्यारे परमेश्वर बहुत से लोग आज के दिन को नहीं देखने पाए, आज के दिन में मर गए, विभिन्न कारणों से मर गए, परंतु आपकी दया और आपकी करुणा का बड़ा प्रतिफल है कि हम जीवित को जीवित पाए गए हैं। आप पिता परमेश्वर आपने हमको बचा संभाल कर रखा, हमारे परिवार को बचा संभाल कर रखा, हमारे आसपास के पड़ोसी लोगों को बचा संभाल कर रखा, कलीसियाई को लोगों को संभाल बचा के रखा। कोई अप्रिय घटना हमारी कानों में सुनने के लिए नहीं आया कि आपके बच्चों ने परमेश्वर पिता परमेश्वर सुरक्षित हैं और पिता परमेश्वर है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, ये जीवन को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार नून का पुत्र यहोशू पिता परमेश्वर जब युद्ध में जाता था तो अपने आप को पूरे समर्पण के साथ जाता था पिता परमेश्वर, उसी प्रकार इस जीवन में पिता परमेश्वर जो हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु परमेश्वर, इसलिए हमको प्रार्थना करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपने हमको सिखाया कि प्रार्थना करते रहो और परीक्षा में न पड़ो और संसार की वस्तुओं में और संसार की चीज़ों में तुम्हारा मन खुमार न हो जाए, इसलिए तुम जागते रहो और जागते हुए आत्मा में हर प्रकार से प्रार्थना करो, कहा पिता परमेश्वर। हम आत्मा में और हर प्रकार से प्रार्थना करते रहे पिता परमेश्वर प्रभु। चूंकि आपका आगमन नजदीक है, इसलिए पिता परमेश्वर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके प्रार्थना में, आपकी स्तुति और आपकी महिमा में बीते। प्यारे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं और इस छोटी सी दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु नासरी के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने सीखा कि हम प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। मैं और अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्रार्थना और एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि हमको कैसे टाइप की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका भाई प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इसने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह।